कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। ये एक बहुत ही डिटेल्ड रिक्वेस्टेड टॉपिक है, राशि अनुसार रीडिंग होने वाली है। अगर ये रीडिंग ये वीडियो आपके सामने आई है तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपकी शादी का सिग्नल आपको दे रहा है। आपकी शादी कब, कहाँ और किससे होगी, ये इस रीडिंग के अंदर हम जानेंगे। ये रीडिंग आपके लिए एक क्लियर आंसर लेकर आई है। आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी, आपके लाइफ पार्टनर का बिहेवियर कैसा होगा, करियर को भी देखेंगे, साथ ही साथ आपके साथ उनकी बॉन्डिंग, केमिस्ट्री एंड कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में कवर कर रही हूँ। क्या आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, या फिर कुछ ऐसा होगा जो आपने भी नहीं सोचा है। जिस व्यक्ति का इंतज़ार आप कर रहे हो, क्या वही आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे या आपकी डेस्टिनी में कोई और इंसान या व्यक्ति लिखा गया है। ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं कवर कर रही हूँ। साथ ही साथ अगर आप जेन्युइनली अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखिए। एंड ये रीडिंग राशि अनुसार बनी है गाइस, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा एक्यूरेसी मिलने वाली है। आपकी जो भी राशि है आप उसके अनुसार इस वीडियो को देखेंगे। मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी चंद्र राशि यानी कि मून साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनिए। लग्न राशि भी प्रीफर कर सकते हैं, मून साइन से भी सुनिए और लग्न राशि से भी सुनिए। आपको आपकी शादी को लेके बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर आपको ये दोनों नहीं पता तो उस स्थिति में अपनी सन साइन या अपने नाम राशि से भी रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। रीडिंग कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस होगी, तो कभी भी आपके सामने आ रही है ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए ही है। बस आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। इसके लिए वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप करेंगे। पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। तुला यानी कि लीब्रा अगर आपका सन साइन है, मून साइन है या असेंडेंट है, तो चलिए जानते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, उनके बारे में सारी डिटेल्स हम यहाँ पर देखेंगे। आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज कर लिया होगा, नहीं किया है तो ज़रूर करिए गाइस। तुला राशि लीब्रा, प्लीज़ गाइड करें इनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, एंजल्स कैसे होंगे वो, थैंक यू। सबसे पहले उनका पर्सनालिटी, लुक और बिहेवियर हम समझेंगे। मैजिशियन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, मुझे बहुत ही सॉफ्ट नेचर हो सकता है इनका, बहुत ही यंग या यूथफुल टाइप की बिहेवियर, नेचर, पर्सनालिटी मुझे इस इंसान की ज़िंदगी की नज़र आती है। बहुत ही उस तरीके का इंसान नहीं है जो किसी भी चीज़ को लेके ओवर थिंक करता है या करती है, किसी चीज़ के बारे में डीपली कॉन्टम्पलेट करता है या करती है। ये वो इंसान नहीं है। ये इंसान बहुत क्रिएटिव है, इंसान बहुत ही यूथफुल है। इस इंसान का नेचर ही बहुत ही जॉयफुल, बहुत ही प्लेफुल टाइप का हो सकता है। और हाँ, क्रिएटर होंगे। इस इंसान के अंदर कोई ना कोई हॉबी, कला, टैलेंट होगी ही होगी जो इस इंसान को यूनिक तो बनाता ही है। साथ ही साथ में नई नई चीज़ों को सीखने की इच्छा या चाह भी इस इंसान के अंदर होगी। का इसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ट्रैवलर होंगे, इनको ट्रैवल करना, एक्सप्लोर करना, नई नई जगहों पे घूमना बहुत पसंद होगा, बहुत अच्छा लगता होगा। और इस इंसान के अंदर आप एक चीज़ देखेंगे कि इनको ना लेट गो करना आता है किसी भी सिचुएशन को, मतलब बहुत पकड़ के नहीं रखते। किसी किसी इंसान की नेचर में ये चीज़ होती है कि इंसान बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट का है या बहुत ही जेलस किस्म का नेचर या स्वभाव है, या किसी ने कुछ गलती किया तो उसको पकड़ के बैठ जाएगा और मौका ढूंढेगा कि कब उससे बदला लेना है, कब उसी बात को निकाल के उस इंसान को नीचा दिखाना है। लेकिन आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, इस इंसान के अंदर वो चीज़, वो एनर्जी नहीं है। ओके। और पेज ऑफ कप्स इंसान को ना बहुत ही साफ दिल का इंसान या आदमी बनाता है। मतलब नेचर वाइज अगर आप फीमेल हो तो वो मेल होंगे, ठीक, अगर आप मेल हो तो वो फीमेल होंगे। दिल का शुद्ध होना, मन का साफ होना, बहुत ही काइंड हार्टेड हो सकते हैं ये इंसान या व्यक्ति। दूसरों की मदद करेंगे तो सेल्फलेसली करेंगे, इस टाइप से हो सकते हैं। ओके, यूनिक होंगे। इनका नेचर, इनका बिहेवियर, इनका ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग स्टाइल बहुत यूनिक हो सकता है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। किसी के लिए चांसेस बनते हैं कि वो आपसे उम्र में छोटे हों, इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर बन रही है। ओके, वर्ल्ड के साथ जस्टिस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, स्ट्रेंथ,
बहुत ही करेजियस, बहुत ही बोल्ड। जब आपकी इनसे शादी होगी ना, या जब आप इनसे मिलेंगे, तब इस इंसान का नेचर, बिहेवियर या पर्सनालिटी कुछ और होगा। लेकिन जैसे ही आपकी इनसे शादी हो जाएगी, शादी के कुछ ही सालों बाद आप देखेंगे कि इस इंसान की पर्सनालिटी में बड़ा शिफ्ट आ गया, बड़ा चेंज आ गया। ये इंसान वो इंसान है ही नहीं जिससे मैंने शादी किया था, या जो मुझे मिला था उस वक्त पे। बदलाव आएगा, चेंज आएगा इनके पर्सनालिटी में, इनके बिहेवियर में, इनके लुक्स में। मैच्योरिटी बढ़ती हुई दिखाई देती है मुझे इस इंसान की, इस व्यक्ति की। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, ये वो इंसान, वो व्यक्ति ना जो बहुत ही न्याय प्रिय है, अनुशासन प्रिय है, डिसिप्लिन इस इंसान को बहुत पसंद है। गलत ना किसी के साथ करेंगे, ना गलत होता हुआ सहन करेंगे खुद के साथ, ये एनर्जी है। और बहुत ही बैलेंस्ड वे में लाइफ को चलाना या आगे बढ़ाना, ये इस इंसान का नेचर या क्वालिटी होगा। क्योंकि जस्टिस है ना, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। ज्ञान, बुद्धि, विवेक बहुत ज़्यादा होगा इस इंसान के अंदर, मेल हो तो भी, फीमेल हो तो भी। ओके। और फॉरेन लैंड से कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। मतलब आप देखेंगे कि शादी के लिए जो रिश्ता आया, या जिनके भी साथ आपकी शादी हुई है, शादी के बाद या तो लॉन्ग ट्रैवल्स बहुत होंगे आपकी, क्योंकि इस इंसान को पसंद भी है ट्रैवल करना। या फिर पॉसिबिलिटी है कि जगह या लोकेशन चेंज होगा, या तो करियर के वजह से होगा, या किसी दूसरे रीज़न की वजह से होगा, और आप किसी दूर के लोकेशन पे शिफ्ट होंगे गाइस। पूरी तरीके से लोकेशन चेंज की यहाँ पर चांसेस बने हुए हैं। करेजियस होंगे इंसान नेचर वाइज। करेज बहुत ज़्यादा होगा इस इंसान के अंदर, पेशेंस बहुत ज़्यादा होगा इस इंसान के अंदर। ऐसा इंसान है ही नहीं कि जो बहुत इम्पल्सिव है, जो बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट कर देता है किसी भी सिचुएशन के अंदर, या बहुत जल्दी जो गुस्से में आ जाता हो किसी सिचुएशन के अंदर। नहीं, आपके पार्टनर बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है पेज ऑफ कप से भी, और यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड से भी, और स्ट्रेंथ से भी, कि ये इंसान, ये व्यक्ति ना ऑब्जर्व करना जानते हैं। ओके, सुनते हैं, समझते हैं, वो आपको भी समझेंगे, वो आपको भी सुनेंगे। राइट, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुना दिया भर भर के किसी भी सिचुएशन के अंदर। एक तो इंसान पहले से ही उसको नीड है कि कोई उसको समझे, कोई उसको सुने, उसकी स्थिति को सुने, और उल्टा सामने वाला और सुनाने को बैठ गया। ये वैसा इंसान नहीं है, ये वैसी इंसान नहीं है। ओके, ये सुनते हैं, ये लिसनर है। और ये थोड़ा कम बोलेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा समझेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा सुनेंगे आपको, और बोलेंगे थोड़ा कम, ये वैसे होंगे। इनका नेचर, इनका बेसिक व्यवहार ही ऐसा है। राइट, सो एंड आपका लाइफ, आपका जीवन भी एक नया चैप्टर शुरू होता हुआ मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। जीवन में या लाइफ में एक प्रकार का चेंज आता हुआ मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। अब देखिए, शादी है तो मैरिज के बाद ऑब्वियस सी बात है गाइस, लाइफ या जीवन बदलती है, चेंज होती है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है, ये वाकई में किसी प्रकार का चेंज का आना, या न्यू बिगिनिंग, नया चैप्टर शुरू हो जाना, ये वो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ओके, और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इंसान जो है वो नेचर वाइज भी और करियर वाइज भी, करियर भी ऐसा होगा ना जहाँ पर किसी को न्याय दिलाना, किसी को जस्टिस दिलाना, किसी के लिए आवाज़ उठाना, कुछ अच्छा करना, ये वो एनर्जी है। लॉ फील्ड से जुड़े पे हो सकते हैं, या काम या करियर ऐसा हो सकता है जहाँ पर ये बॉस हो, या लीडरशिप वाला नेचर या क्वालिटीज इंसान के अंदर होगा। हीलिंग या मेडिकल फील्ड से भी जुड़े हुए आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। और हॉबी होगी, कोई ना कोई टैलेंट इस इंसान के अंदर, तो आप मान के चलिए कि होगा ही होगा। अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खुद के दम पे अचीव करना, खुद के दम पे मैनिफेस्ट करना, ये एनर्जी है। मतलब कोई आया नहीं होगा इस इंसान को देने की, हाँ तुम ये लो, तुम्हें इस चीज़ की नीड है। अपने से हासिल करना, अपने मेहनत से, अपने दम से उस चीज़ को क्रिएट करना। क्रिएटर है बेसिकली आपके फ्यूचर स्पाउस। और इनके वजह से आप देखेंगे कि आपकी शादी के बाद आपने भी वो सारे ड्रीम्स, डिज़ायर्स को क्रिएट किया, अचीव किया, जो आप कभी पाना चाहते थे। राइट, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और डिसिप्लिन सीखेंगे आप। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये दिखाई दे रही है। ओके, और यस, बहुत ही फेयर, बहुत ही ट्रुथ के साथ चलना, सत्यवादी किस्म के इंसान या व्यक्ति हो सकते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आप झूठ नहीं बोल पाएंगे इस इंसान से। ओके, मैच्योर तो है ही, एंड समझते हैं क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। तो आप छुपा नहीं पाएंगे इस इंसान से कुछ भी, बिकॉज जस्टिस का कार्ड है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। तो समझदारी इतनी है इस इंसान के पास कि वो सामने वाले को स्कैन कर ले पूरी तरीके से, कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। तो अगर आप भी कभी झूठ बोलोगे, या आपके अंदर ये आदत है, आप बहुत झूठ बोलते हो, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज इस इंसान को झूठ ना बोलने वाला इंसान पसंद है, ना वो खुद झूठ बोलते हैं। तो इस प्रकार का नेचर, बिहेवियर मुझे इनका दिखाई दे रहा है। ओवरऑल बहुत स्टाइलिश नहीं दिखाई दे रहे। सैटर्न से रूल्ड होंगे तो बहुत ज़्यादा
इनका व्यवहार या इनका पर्सनालिटी, इनका लुक भी उसी तरीके का होगा, बहुत ही नीट एंड क्लीन। और बहुत ज़्यादा उस तरीके से नहीं कि बहुत चमक धमक वाली चीज़ें इनको पसंद आती है, चमकीली चीज़ें इनको पसंद आती है, इनको वैसी चीज़ें पसंद नहीं आती। इनको ट्रेडिशनल चीज़ें पसंद आती हैं, इनको लॉन्ग टर्म में जो टिकती है वो चीज़ें पसंद आती है। इस वजह से आप देखेंगे कि ये इंसान खुद भी लॉयल है या कमिटेड है आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, इस मैरिज को लेके। ओके, चलिए अब थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं एंड बाकी चीज़ों को भी समझने की कोशिश करते हैं अगर आपकी राशि तुला है। लेकिन अब एक चीज़ तो है गाइस, क्योंकि इस इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप वाली एनर्जीज मुझे दिखाई देती हैं। शुरुआत में नहीं, शुरुआत में चीज़ें बिल्कुल गो विद द फ्लो आगे बढ़ेंगी, जैसा आप सोच रहे थे वैसा ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन शादी के कुछ ही साल बाद ये चेंजेस आएंगे इस इंसान के अंदर, ये परिवर्तन आएगा। एंड आप देखेंगे कि हाँ, थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर तो है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर तो इस इंसान का है, और इमोशंस थोड़े से कम दिखाना या इमोशनली थोड़ा कम अवेलेबल होना, ये चीज़ आप इस इंसान के अंदर देख सकते हो आफ्टर मैरिज। मतलब कुछ ही सालों के अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे अच्छा खासा डोमिनेट करना चाहता है या चाहती है, या अपने ढंग से चीज़ों को चलाना चाहता है या चलाने की कोशिश में है। ओके, ये आप देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं तुला राशि वालों कि आपकी लव मैरिज हो रही है या अरेंज मैरिज, या कुछ ऐसा हो रहा है जो आपने सोचा भी नहीं। ये किस प्रकार की मैरिज है। आप वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करिएगा और क्लेम करिएगा एनर्जीज़ को जहाँ भी आपको पॉजिटिविटी नज़र आई। लेट्स सी कि ये किस प्रकार का मैरिज है, लव, अरेंज या कुछ ऐसा जो आपने भी नहीं सोचा है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड दोबारा आ रहा है। ये अरेंज मैरिज मुझे ज़्यादा दिखाई देता है, और किसी के लिए देखिए दोनों ही एनर्जीज़ है। किसी के लिए प्योरली अरेंज मैरिज और कुछ लोगों के लिए लव मैरिज है। लेकिन लव मैरिज में दिक्कत आएगी अगर आपके अंदर क्षमता है, आप स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, करेज बहुत ज़्यादा है, स्टैंड लेना जानते हैं अगर आप, तो फिर आपकी लव मैरिज हो जाएगी। ऑब्स्टिकल है आपके लव मैरिज में, ब्लॉकेज है आपके लव मैरिज में, लेकिन अगर आपको स्टैंड लेना आता है, आप टिके रहते हैं, आपके अंदर दम है, हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है, गिव अप नहीं करते आप बहुत ईजीली, तो आपकी लव मैरिज हो जाएगी। और अगर आप इन लोगों में से नहीं हो, आप थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड हो, या आप चीज़ों को छोड़ देने वालों में से हो, लेट गो कर देने वालों में से हो, या आपको डर लगता है कि आप लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेंगे, या कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है जिसको आप हैंडल नहीं करना चाहते, नहीं कर पा रहे, फियर के कारण, रिस्ट्रिक्शंस के कारण ब्लॉकेजेस को हैंडल नहीं कर पा रहे, ठीक नहीं कर पा रहे, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी 1000% अरेंज मैरिज ही होगी। लेकिन आपका नेचर या व्यवहार ऐसा है कि नहीं, मैं स्टैंड लूँगी, मुझे टिके रहना है, देखती हूँ कौन ही रोक लेता है। लव मैरिज है आपकी। ओके, दोनों तरीके की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। चलिए देखते हैं कि अगर लव मैरिज है तो क्या ये वही इंसान है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, या अगर अरेंज मैरिज है तो कौन है, कोई नया पर्सन है या वही है जिनके साथ आप करंट में हो। आप अपने करंट पार्टनर का नाम अपने मन में सोचिए। नाइन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट। यस, ये लव मैरिज है गाइस, लव मैरिज है, या ये अभी जिस इंसान के साथ में आप डील कर रहे हो ये वही है। कुछ गिने चुने लोग जिनके लिए ये अरेंज मैरिज नज़र आता है, लेकिन मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ये अब लव मैरिज दिखाई दे रहा है। करंट में आप जिस इंसान के साथ में डील कर रहे हो ना, काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि आपकी इच्छा या डिज़ायर पूरी हो। ओके, आप जो सोचा हुआ है आपने शादी को लेके, मैरिज को लेके, मैरिड लाइफ को लेके, उसके पूरी होने की योग या चांसेस बहुत हद तक यहाँ पर बन रहे हैं। इसी अप्रैल महीने के एंड तक आपको आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, और अगर अप्रैल में नहीं होता है तो नवंबर तक या नवंबर सितंबर तक आपको आपका रिज़ल्ट दिख जाएगा कि शादी होनी भी है या नहीं करंट पार्टनर के साथ। लेकिन हाँ, आपकी शादी मतलब लव मैरिज टाइप या लव मैरिज के योग हैं, या किसी ऐसे इंसान से हो रही है ना जिसको आपने मैनिफेस्ट किया था, जिसको आप चाहते थे। यहाँ पर डिज़ायर्स वाले कार्ड हैं कि मैंने जो चाहा था, जिसे चाहा था उससे हुई, तो चाहने की एनर्जी, डिज़ायर्स की एनर्जी, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। तो इस वजह से चांसेस बनते हैं कि आपके करंट पार्टनर के साथ ही आपकी शादी हो, आपका रिश्ता मैरिज में कन्वर्ट हो। और हाँ, लेकिन ये चीज़ें हैं कि स्ट्रेंथ
लगेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, गिव अप करने से काम नहीं चलेगा। तो अगर आपका नेचर ऐसा है तो डेफिनेटली आपकी लव मैरिज होगी। लेकिन अगर आप गिव अप करने वालों में से हो या आप डर जाते हो, आप अकेलापन फील कर रहे हो, आप वीक हो, आपको लगता है कि नहीं ये मेरे बस का नहीं है, अगर आया तो आया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर उन लोगों के लिए मुझे श्योरली ये अरेंज मैरिज ही नज़र आता है। ओके, कब तक ये होने वाला है गाइस? मुझे मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको बताया कि ये अप्रैल मंथ के एंड तक आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, या अगर नहीं मिलता है तो अप्रैल से सितंबर या कुछ लोगों के लिए नवंबर अक्टूबर तक की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। शादी के योग हैं, आपके ये जो पार्टनर हैं वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे इसी साल, इन मंथ के अंदर। इसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आती है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, इनकी राशि ज़्यादातर लोगों के लिए तुला हो सकती है, लिब्रा, आपकी भी लिब्रा है, इनकी भी लिब्रा हो सकती है। इसके अलावा एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी यानी कि एयर एलिमेंट, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, लिब्रा यानी कि तुला, और जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। और कुछ गिने चुने लोगों के लिए लियो यानी कि सिंह राशि, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट राशियाँ यहाँ पर निकल के आई हैं, उनकी हो सकती हैं। ओके, इसके अलावा कुछ महीने भी, जैसे कि नवंबर का महीना बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट है, दिसंबर का महीना, जून का महीना और जनवरी का महीना, और किसी के लिए अगस्त का महीना। ये महीने आपके फ्यूचर स्पाउस से सीधे तौर पर जुड़े हुए हो सकते हैं या आपसे भी जुड़े हुए हो सकते हैं। आप देखिए कि कैसे ये एनर्जीज आपसे रिलेट हो पा रही है। ओके, अब चलिए समझते हैं कि आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, आप दोनों के बीच की लव लाइफ या रोमांटिक लाइफ वो किस प्रकार से रहने वाली है आफ्टर मैरिज। आप लाइक करिए और एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें इन दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, मैरिड लाइफ कैसी होगी। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे गाइस, मुझे ये दिखाई देता है इस इंसान के नेचर में वो पैशन, वो पोजीशन होगा। आप देखेंगे कि इंसान, ये व्यक्ति आपको या तो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, या इस इंसान को बहुत जेलसी होती है कि आप किसी और से बात ना करें, या आप इनके अकॉर्डिंग इनके तरीके से रहें, चलें इनके तरीके से, यू नो। तो डोमिनेशन वाला सीन भी नज़र आता है। दूसरा कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टाइप का लव या नेचर आपके फ्यूचर स्पाउस का होने वाला है। ये एनर्जी है नार्सिसिस्ट, यस, इनका ये बिहेवियर आपको बहुत टॉक्सिक सा फील होगा। कभी कभी आपको ये लगेगा कि आप बंधन में बंध गए हो, आप बंधा हुआ फील कर रहे हो, सफोकेटेड फील होगा आपको कि ये इंसान, ये व्यक्ति हर बार हमेशा अपनी चीज़ें बनवाने की कोशिश करता है या करती है, ये एनर्जी। अब ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं होगा आप दोनों के बीच में, प्यार होगा, लेकिन यहाँ जो एनर्जी निकल के आई है कि आप इनके इस डोमिनेशन वाले बिहेवियर से, ये इनके कोल्ड नेचर वाले बिहेवियर से थोड़ा तो परेशान हो। रोमांटिक होंगे शुरुआत में, मैंने आपको क्या बताया कि शुरुआत में आपकी शादी अच्छी चलेगी, जैसा आपने सोचा था वैसा, लेकिन जैसे जैसे आपकी शादी आगे बढ़ेगी आप देखेंगे कि वो कोल्डनेस ज़्यादा उभर के आ रहा है, वो सॉफ्ट नेचर, वो रोमांटिक नेचर को दबता चला जा रहा है इनका वो साइड। ओके, तो ये आपको बहुत बॉदर ही करेगा कि इंसान बदल क्यों रहा है, इंसान चेंज क्यों हो रहा है, ये वो है नहीं जिससे मैंने शादी किया था। ओके, ये चीज़ लॉन्ग डिस्टेंस लव, हाँ, शादी के बाद लोकेशन चेंज होगा, मैंने शायद आपको बताया था, और ये लोकेशन चेंज की एनर्जी है। हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग सिटी, कंट्री या स्टेट में रहते हों, करियर की वजह से या किसी दूसरे रीजंस के कारण होंगे, और ये भी यहाँ पर निकल के आया है कि लोकेशन चेंज हो सकता है। बट हाँ, दोनों एक दूसरे को चाहोगे बहुत, ऐसा नहीं दिखता कि वो आपके लिए लॉयल नहीं है या आप उनके लिए लॉयल हैं, उल्टा बहुत ही पॉजिटिव टाइप का नेचर या व्यवहार या प्यार इनका मुझे दिखाई देता है आपको लेके, चाहे कितनी ही दूर रहे, लेकिन टेलीपैथिकली दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहोगे, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, और इस इंसान से जब भी आपकी शादी होगी ना, या इस इंसान की जब भी आपकी लाइफ में एंट्री होगी, आपको एंजल नंबर 1111 या 333 या एंजल नंबर 88 या 888 बहुत दिखने शुरू होंगे, स्पेशली 8 नंबर से मुझे ऐसा लगता है कि आप कनेक्टेड हो, या आपके फ्यूचर स्पाउस नंबर 8 वाले ही होंगे, मूलांक में, भाग्यांक में, या डेस्टिनी नंबर, बर्थडे नंबर, सोलर्ज नंबर, या इवन 8वां महीना खास या स्पेशल हो सकता है गाइस अगर आपकी राशि तुला यानी कि लीब्रा है। ओके, लव ट्रायंगल,
सीक्रेट लव, देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर का नेचर या बिहेवियर थोड़ा सा सीक्रेटिव भी हो सकता है। ब्रोकन प्रॉमिसेस, इन चीज़ों से आप बहुत परेशान हो सकते हैं। आपको शक होना शुरू होगा कि ये इंसान, ये व्यक्ति चुप क्यों है, बहुत कम क्यों ये इंसान, ये व्यक्ति अपने इमोशंस को शो करता है या करती है, जबकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका बेसिक नेचर या व्यवहार ही ऐसा बनता जा रहा है जिसके कारण आपको शक होगा, आपको आपके मन में डाउट्स आने शुरू होंगे कि कहीं इस इंसान की लाइफ में कोई और तो नहीं है, कहीं ये किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं है। बट रियलिटी ये होगी कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। दूसरी बात ये कि इनके मन में जो प्यार होगा ना, वो उसको सीक्रेट ही रखेंगे, मतलब बहुत कम उसको एक्सप्रेस करेंगे, आप देख सकते हो। सो अपनी रियल फीलिंग्स, अपनी ट्रू फीलिंग्स को बहुत दबाएंगे, बहुत कम बोलेंगे, या जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सुनने वाले इंसान होंगे, ये ऑब्जर्वर होंगे, ये बहुत बोलने वाले इंसान नहीं होंगे, ये बहुत जताएंगे नहीं। हाँ, केयर कर देंगे, जहाँ आपको जो चाहिए आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन रोमांटिक होना, प्यार दिखाना, प्यार जताना, ये इस इंसान की बस की बात नहीं है। तो इनका ये नेचर आपको बहुत सीक्रेटिव लग सकता है या आपको परेशान कर सकता है। शक होंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ आने की संभावना या चांसेस है। बट मैं आपको बोलूँगी कि आप बेवकूफ़ी करोगे, लेकिन जो कार्ड्स के कॉम्बिनेशन है ना, ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि इंसान लॉयल होगा, ट्रस्टवर्दी होगा और मैच्योर होगा, रिस्पॉन्सिव होगा, राइट। ये आप हो, आपको बहुत ज़्यादा शक होगा इस इंसान के ऊपर, इनके चुप्पी के कारण, इनके अजीब से नेचर या व्यवहार के कारण, राइट। तो ये चीज़ें हैं। चलिए अब समझते हैं डाइस के माध्यम से एस्ट्रोलॉजिकली कि आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर और क्या नेचर्स या क्वालिटीज़ हो सकते हैं और क्या बताते हैं यूनिवर्स। वीडियो को लाइक करिए और जहाँ भी पॉजिटिविटी आई उसको आप ज़रूर क्लेम करिए। ओके, केयरिंग होंगे गाइस, ये चीज़ें हैं। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड या अंदर से बहुत ही इमोशनल, अंदर से बहुत ही नर्चरिंग या केयरिंग होंगे। लेकिन प्लूटो के साथ आया है तो उस चीज़ को छुपा जाएंगे, वो उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बहुत कम एक्सप्रेस करेंगे। और लाइफ में या जीवन में बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन भी निश्चित है। ओके, ये आप देखेंगे कि इंसान का जो इमोशनल साइड है वो बहुत कम निकलता है और इंसान प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गया है या हो रहा है। नंबर 8, ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखता है। लिटरली आप ये कहते हुए दिखाई दे रहे हो कि मैम ये इंसान, ये व्यक्ति पूरी तरीके से बदल गया या बदल गई, मैंने जिससे शादी किया था ये इंसान तो पूरा 360 चेंज हो गया। और इसकी ये बेसिक डिमांड है कि मैं भी बदलूँ, मैं भी चेंज हो जाऊँ, मुझे भी चेंज करने पे ये इंसान, ये व्यक्ति लगा हुआ है, लगी हुई है ज़बरदस्ती। इस इंसान का नेचर या व्यवहार ही ऐसा होगा कि आपको चेंज होना पड़ेगा, यू नो। सो ये है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको अपने ढंग से ढालने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है गाइस कि आप दोनों के बीच में प्यार नहीं है या रिश्ते में लॉयल्टी की कमी है। बस मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको कुछ सिखाने आए हैं, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का लेन देन डेफिनेटली है इस इंसान के साथ आपका, और एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन भी देने आ रहा है ये इंसान, ये व्यक्ति आपको, या ये मैरिज आपको कुछ सिखाने आएगा। ये लर्निंग से भरा हुआ मैरिज या शादी होगा, बिकॉज यहाँ भी जस्टिस है, तो कुछ ना कुछ कार्मिक लेन देन को ये कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और कार्ड आया भी द वर्ल्ड के साथ है। अगेन यहाँ पर पास्ट लाइफ की एनर्जी जो है पूरी तरीके से हाईलाइट होती हुई मुझे दिखाई देती है। और व्यवहार थोड़ा सा मिस्टीरियस होगा, लेकिन इंसान या व्यक्ति अंदर से केयरिंग या नर्चरिंग या सॉफ्ट हार्टेड ही है। ओके, सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जो भी मैंने यहाँ पर देखा तुला राशि वालों, मैंने वो सब आपको बता दिया। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी है। रीडिंग से अगर हेल्प हुई है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी है आपको, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग। और मुझे भी बताइए कि ये रीडिंग, ये टॉपिक आपको कैसी लगी, कहाँ आप कितना कनेक्ट हो पाए। ओके, एंड प्लीज़ शेयर करिएगा इस किसी के भी साथ जिनकी भी राशि तुला या लीब्रा है। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।